देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको मैं एक नरेंद्र मोदी के लिए चेतावनी मानता हूँ, खतरे की घंटी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने पर किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं वही हालात कल भारत में हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी 10 साल से बैठ के बात बना रहे हैं कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, तो 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, तो बुलेट ट्रेन चलेगा। शेख हसीना को एक तरह से भारत में राजनीतिक शरण दिया गया है, जैसे तिब्बत के नेता दलाई लामा को दिया गया था। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं के घर को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है वहाँ पर, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे ये सच्चाई नहीं लगती। मुझे लगता है कि गोदी मीडिया भारत के हिंदुओं को भड़काने के लिए ये साजिश कर रहा है, जिससे भारत के हिंदू भड़क जाएं। और जो नरेंद्र मोदी की विफलताएं हैं कि संसद की छत टपक रही है और नीट का पेपर लीक हो रहा है, उन विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाया जाए। देखिए, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेशी तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफी आक्रोश में हैं। देखा जाए तो शेख हसीना की तमाम चीजों को, तमाम सामानों को लूट लिया गया और ऐसे में शेख हसीना जो हैं भारत देश में कहीं ना कहीं अभी हैं। ऐसे में हिंडन एयरवेज पर बताया जाता है कि वो रुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, क्या कुछ मसला है, क्या कुछ मुद्दा है जिस तरीके से बांग्लादेश में आरक्षण की बातें आ रही है, शेख हसीना भारत में है ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है और 1947 तक तो ये भारत का हिस्सा ही था। 1947 में ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ और 1971 से ये बांग्लादेश के नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। और देखिए, बांग्लादेश में पिछले 15 बरस से शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना के पिता जो थे शेख मुजीबुर रहमान, वही बांग्लादेश को उन्होंने ही आज़ादी दिलवाई थी और बाद में उनका भी कत्ल हो गया था पूरे परिवार के साथ। शेख हसीना बच गई थी और 15 साल से प्रधानमंत्री थी। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। तो अभी इसी साल जनवरी महीने में जो वहाँ चुनाव हुए थे बांग्लादेश में, उन चुनाव में बहुत अवामी लीग की ज़बरदस्त जीत हुई थी, लेकिन धांधली के भी आरोप लगे थे शेख हसीना पर कि धांधली हुई है। उसके बाद वहाँ 2-3 महीने पहले से क्या हुआ कि शेख हसीना ने वहाँ स्वाधीनता सेनानी के परिवारों को 30% आरक्षण देने की घोषणा की, रिजर्वेशन। और उसमें जो ज़्यादातर जो लाभान्वित लोग होते वो अवामी लीग के ही कार्यकर्ता और उन्हीं के लोग थे। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हो गया बांग्लादेश में। शुरू में तो ऐसे था, लेकिन बाद में ये हिंसक हो गया आंदोलन और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। और बाद में ऐसे हालात हो गए कि वहाँ की जो सेना है, बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट का समय दिया शेख हसीना को कुर्सी छोड़ने का। और शेख हसीना अपनी बहन के साथ, शेख रेहाना के साथ हेलीकॉप्टर से भाग निकली और अभी भारत में है। उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद शहर है, वहाँ हिंडन एयरबेस है, वायुसेना का अड्डा है, वहीं पर शेख हसीना है। एक तरह से भारत की सुरक्षा में है, भारत के संरक्षण में है। और वहाँ बांग्लादेश में तो ऐसा हो गया कि वहाँ भीड़ घुस गई प्रधानमंत्री आवास में और सारे सामान लूट लिए गए प्रधानमंत्री आवास के और बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई। तो अभी बांग्लादेश में यही हालात हैं जी। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं के घर को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है वहाँ पर, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे ये सच्चाई नहीं लगती। मुझे लगता है कि गोदी मीडिया भारत के हिंदुओं को भड़काने के लिए ये साजिश कर रहा है, जिससे भारत के हिंदू भड़क जाएं। और जो नरेंद्र मोदी की विफलताएं हैं कि संसद की छत टपक रही है और नीट का पेपर लीक हो रहा है, उन विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाया जाए। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको मैं एक नरेंद्र मोदी के लिए चेतावनी मानता हूँ, खतरे की घंटी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने पर किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं वही हालात कल भारत में हो सकते हैं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब जनता का आक्रोश चरम पर हो जाएगा तो फिर जन क्रांति हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी 10 साल से बैठ के बात बना रहे हैं कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, तो 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, तो बुलेट ट्रेन चलेगा। तो इस तरह से जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, क्योंकि जनता जब खुद पर आ जाती है तो फिर वो संभाले नहीं संभालती है जी। शेख हसीना को जिस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, तो इसको देखते हुए क्या माना जाए, भारत क्या बांग्लादेश को देखते हुए शेख हसीना की मदद और भी करेगा या फिर बांग्लादेश में उनको प्रधानमंत्री फिर दोबारा बनाने? नहीं, दोबारा बनना तो अभी निकट भविष्य में मुश्किल है, क्योंकि अभी तो शेख हसीना के प्रति इतना आक्रोश है कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी तो उनकी जान पर ही खतरा हो जाएगा। जैसे बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान में हत्या हो गई, शेख हसीना के साथ भी कुछ हो सकता है। और अभी तो वहाँ सेना ने कार्यभार संभाल लिया है और वो लौटने नहीं देगी सेना शेख हसीना को। लेकिन शेख हसीना के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और भारत को इस बात की भी चिंता है कि कहीं इस पूरे स्थिति का फ़ायदा चीन ना उठा ले। तो इसलिए भारत शेख हसीना के साथ मजबूती से खड़ा है
और शेख हसीना को एक तरह से भारत में राजनीतिक शरण दिया गया है, जैसे तिब्बत के नेता दलाई लामा को दिया गया था। जी देखिए, जिस तरीके से तिब्बत के नेता दलाई लामा को संरक्षण दिया गया था राजनीतिक का, इसको देखते हुए भारत ने शेख हसीना को संरक्षण दिया। ऐसे में शेख हसीना का जान खतरे में है। अगर वो बांग्लादेश दोबारा जाती हैं तो उनको जनता वहाँ की छोड़ेगी नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं अहम नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें कहते हुए नजर आए थे बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास। तो वहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा फैला है, इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे, वहीं विश्लेषण कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।